नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो देश के सबसे बड़े चुनाव की, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो, उससे पहले पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। और आज बीजेपी ने एक साथ एक झटके में 107 कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले 29 नाम रखे थे, कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा नाम रखे, बीजेपी ने सीधा सेंचुरी मार दी और 107 कैंडिडेट के नाम उतार दिए। और इन 107 कैंडिडेट, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा 5 बड़ी खबरें क्या हैं इस लिस्ट में बीजेपी की, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। पहली बड़ी बात इसमें नजर आ रही है कि 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर इस लिस्ट में से निकल कर आ रही है, बीजेपी से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है और 21 नए चेहरों पर दांव चलेगी। बीजेपी ज्यादातर पुराने चेहरों को टिकट देना, यानी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जिन 107 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इन विधायकों के खिलाफ, इसलिए उनको मौका दिया जाए। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं कि 107 टिकट में ओबीसी का प्रभाव जबरदस्त दिख रहा है। 44 ओबीसी और 19 एससी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है बीजेपी के इस लिस्ट में। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग, महिला वोटर्स को कांग्रेस की तरफ रिझाने की कोशिश का असर भी दिख रहा है। 10 महिला उम्मीदवारों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, यह भी निकल कर आ रहा है। चौथी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से नहीं गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ने सीएम को मैदान में उतारकर 18 सालों का मिथक तोड़ दिया। इससे पहले गुन्नौर सीट से मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और अब 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव में उतर रहा है और वो नाम योगी आदित्यनाथ का है, जो गोरखपुर सदर से सीट से चुनाव लड़ेंगे। पांचवी बड़ी ब्रेकिंग, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ेंगे। वो पूर्वांचल और अवध बेसिन में फिर से बीजेपी का ओबीसी चेहरा होंगे। प्रयागराज की सिराथू सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो 5 बड़ी खबरें बीजेपी की इस कैंडिडेट की लिस्ट में से निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी निकल कर आ रहा है, लेकिन गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको कुछ और बातें बताता हूं। अगर इसका ब्रेकअप कर दूं कि इस पूरी लिस्ट में जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, उसमें किस किस जाति से किस किस जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कितना मौका मिला है। 20 ठाकुर को टिकट दिए गए हैं, 44 ओबीसी को इस लिस्ट में जगह दी गई है कि वो बीजेपी का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 19 एससी होंगे, बनिया जो है वो 9 रखे गए हैं जिनको टिकट दिया गया है। 11 ब्राह्मणों पर बीजेपी ने दाव लगाया है और 4 पंजाबी हैं जिन पर की दाव लगाया गया है। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहा है, उस लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है कि किस तरीके से ये पूरा समीकरण तैयार किया गया है, इसके क्या मायने हैं। और खुद सीएम और डिप्टी सीएम का चुनाव भी बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि जब ये प्रथा रही है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं लड़ते, वहां मुख्यमंत्री का खुद 18 साल का मिथक तोड़ना और कहना मैं चुनाव लड़ूंगा, एक बहुत स्पष्ट मैसेज देता है कि काम के प्रति विश्वास है। डिप्टी सीएम का चुनाव लड़ना ये अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि काम के प्रति विश्वास है और वो लोग खुद इस मैदान में उतरने को तैयार है, मतलब फ्रंट फुट पर बीजेपी खेलेगी, ये मैसेजिंग की कोशिश की गई है। अगली बड़ी बात आपको बता दूं कि 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने 29 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। इनमें 10 सीटों पर सपा और 19 सीटों पर रालोद ने प्रत्याशी उतारे हैं। 29 सीट में 9 मुसलमान चेहरे उतारे गए थे। जाट और गुर्जर दोनों को मिला लीजिए तो 7 सीटें उन्हें 29 में से दी गई थी। ये बीजेपी और सपा का जो कंपैरिजन है, अभी तक जो नाम अनाउंस किए गए हैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। बीजेपी ने 44 ओबीसी पर दाव लगाया है, 19 एससी पर दाव लगाया है, 10 महिलाओं को टिकट दिया है। ये बीजेपी का टिकट का नंबर गेम आपको बता रहे हैं। और सपा में
9 मुसलमान और 7 जाट और गुर्जर को टिकट दिया गया था। यह अभी तक का ब्रेकअप आपको बता रहा हूं। अगली चीज आपको बता दूं, जो सवाल आज आप लेकर आया हूं कि यूपी में टिकट तो बंट गया, लेकिन लड़ाई भी विकट होने जा रही है। क्या यह टिकट का वितरण बता रहा है? मुकाबला सीधा सपा और बीजेपी में है या बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई में होंगे? योगी अयोध्या नहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों? और यूपी में चेहरे पर चुनाव होगा या सीट वाइज समीकरण अलग अलग हो जाएगा? इस पर भी आज चर्चा करूंगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, जिसमें कई लोग शामिल हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आपके पास आऊं, उससे पहले जल्दी से कुंदन से ग्राउंड से एक रिएक्शन ले लूं, जिनके साथ कुछ लोग भी हैं। कुंदन, ये जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है? और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दोनों चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ेंगे, उस पर क्या रिएक्शन है लोगों का? देखिए, अभी फिलहाल तो मेरे साथ कुछ लोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के तरफ ज़्यादातर गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के लोग थे। उनका मोटे तौर पे ये कहना था कि जो योगी आदित्यनाथ का खुद चुनाव लड़ना एक अच्छा सिंबल है, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं और दो इंटरप्रिटेशन बहुत खुलकर सामने आए। बीजेपी जिस तरीके से लगातार नई लिस्ट में उन्होंने कहा कि हमने 20 नए लोगों को टिकटें काटी, 21 को नए को मौका दिया, यानी 20% के करीब अगर आप मोटे मोटे आंकड़े देखेंगे तो उन्होंने नए चेहरे पे दाव आजमाया। लेकिन जो रिपोर्ट्स बताते थे इंटर्न सर्वे बीजेपी के, वो लगातार इस बात को इंडिकेट करते थे कि ये नंबर्स 35 से 40% तक जा सकता, यानी 35 से 40% जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काट दिए जाएंगे। और ये टिकट रुक जाना या टिकट पर रिकंसीडर करना, हाल फिलहाल जो लगातार विधायक और कुछ मंत्री छोड़ के गए हैं, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो दूसरी बात निकल के सामने आ रही थी, लोग लगातार ये कह रहे थे कि योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक मॉडल है। अयोध्या और योगी अपने आप में एक एसोसिएशन है और लगातार यानी लोगों का रिएक्शन आपको जो मिला, आपने बताया। आदर्श, वहां लखनऊ में क्या रिएक्शन है? पार्टी के अंदर भी जो नाम अनाउंस हो गए उसके बाद कोई विरोध, कोई इस तरीके की चीज दिख रही है क्या? और लोगों में क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उन सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि चाहे अयोध्या से चुनाव लड़ें, मथुरा से चुनाव लड़ें या फिर अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कमान संभाली है। और आज जैसा कि आपने बताया, आमतौर पर इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने चुनाव न लड़कर बल्कि अपने आप को सेफ रखकर चुनाव लड़वाया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद चुनाव में जाना, कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री खुद एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ दूसरों की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है बल्कि अपनी जीत को लेकर भी कॉन्फिडेंट है। और इसीलिए वो खुद चुनाव मैदान में जा रहे हैं। ना सिर्फ पूरे प्रदेश के जो अन्य कैंडिडेट होंगे उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे, बल्कि अपनी सीट पर भी प्रचार कर खुद को एक प्रत्याशी के तौर पर उतार रहे हैं। अंदरूनी अगर कला की बात करें, यानी एक क्लियर मैसेजिंग बीजेपी की तरफ से जो की गई है वो लोगों तक भी पहुंच रही है कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव में उतर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वरना जो एक परंपरा चली आ रही थी उसका हिस्सा रह सकते थे। मेहमानों पर जाऊं उससे पहले 5 बड़ी सीटें जिन पर टिकटों का अनाउंसमेंट हो गया है, का अनाउंसमेंट हो गया है, जल्दी से उनके बारे में आपको बता देता हूं। पहली बड़ी सीट कैराना, जिसे आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का एपिसेंटर हो सकता है। उस कैराना में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, जल्दी से ग्राफिक्स डालिए। और वो कैंडिडेट जो निकल कर आ रहे हैं, मृगांका सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है और बीएसपी की तरफ से राजेंद्र उपाध्याय को टिकट दिया गया है। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई ये रहने वाली है। अगला जो नाम है वो है शामली का तेजेंद्र सिंह निर्वाल, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सपा की तरफ से प्रशांत चौधरी और बीएसपी की तरफ से विजेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है। उसके बाद है बुढ़ाना, वहां से उमेश मलिक वर्सेस बीएसपी के हाजी मोहम्मद अनीश होने जा रहा है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी बड़ी सीट चरथवाल, यहां सपना कश्यप बीजेपी की उम्मीदवार, पंकज मलिक सपा और आरएलडी के कैंडिडेट और बीएसपी की तरफ से सलमान सईद को टिकट दिया गया है। पुरकाजी से प्रमोद उटवार बीजेपी
बीजेपी के कैंडिडेट एसपी आरएलडी के अनिल कुमार और बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में होंगे। तो ये 5 बड़ी सीटें, और अभी आपको धीरे धीरे और सीटों का समीकरण और वहां किसके किसके बीच मुकाबला है ये बताता चलूंगा। लेकिन अब सीधे मेहमानों के पास चलता हूं। शहजाद पूनावाला, बीजेपी ने एक मैसेज तो क्लियर दे दिया सीएम और डिप्टी सीएम को मैदान में उतारकर कि आप वो पुरानी परंपरा कि सीएम नहीं लड़ते हैं उसको तोड़ रहे हैं। एक मैसेजिंग है कि भाई हम कॉन्फिडेंट हैं इसलिए सीएम डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। लेकिन अयोध्या की चर्चा चल रही थी, अचानक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर कैसे पहुंच गए, और कहा जा रहा है कि मतलब समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको वापस घर अभी भेज दिया गया है। ऐसा है, जब एक संत होता है, संत का तो पूरा प्रदेश घर होता है। तो 403 की 403 सीटें संत योगी आदित्यनाथ जी की सीट है, उनका घर है। हाँ, पर जो पार्टियां कुंबों वाली होती है, कबीलों वाली होती है, उनके लिए हो सकता है एक सैफई, एक वहां पे इधर उधर एक सीट अपनी पारिवारिक सीट मानते हो। योगी आदित्यनाथ जी के लिए 403 सीट उनका घर है। अब हमें भरोसा है हमारे काम पर, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी लड़ रहे हैं। और ये तो अटकलें मीडिया लगा रहा था, ये तो अटकलें यही लोग लगा रहे थे। देखिए, गोरखपुर में काम नहीं हुआ इसलिए अयोध्या जाना पड़ रहा है, इसलिए मथुरा जाना पड़ रहा है, इसलिए कहीं और जाना पड़ रहा है। आपको बता दूं, 60,000 करोड़ का फर्टिलाइजर फैक्ट्री का काम हो, एम्स का काम हो, चाहे 4 लेन का रोड का काम हो, चाहे वो गोरखपुर से आजमगढ़ को एक्सप्रेस वे जोड़ने वाला काम हो, चाहे वो 20,000 से ज्यादा हमने मकान बनाए गरीबों के अर्बन एरिया में गोरखपुर में, 40,000 से ज्यादा मकान बनाए गरीबों के हमने गोरखपुर में, हमने वनटांगिया समाज के 2,500 से ज्यादा घर बनाए। हमें अपने काम पर भरोसा है। शहजाद भाई, यही तो एनालिसिस विपक्ष कर रहा है कि मुख्यमंत्री इतनी सेफ सीट से क्यों लड़ रहे हैं, जहां थोड़ा चैलेंज होता वहां जाते हैं। अरे कल तो यही इनके लोग बता रहे थे, अयोध्या सेफ सीट थी, गोरखपुर से हारने वाले हैं। आज गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं गोरखपुर सेफ सीट है, अयोध्या से लड़ लेते। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, ऐसा दोनों तरफ से एनालिसिस नहीं हो सकता। आप मुझे बता दीजिए, अखिलेश जी, प्रियंका वाड्रा जी और मायावती जी जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आज हमने 60-65% से अधिक गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हमने प्रत्याशी बनाने का काम किया है। आज हमने सामान्य सीट से भी अनुसूचित जाति के वर्ग से आने वाले व्यक्ति ठीक है काम किया है। आपका रिएक्शन क्लियर है कि आप पहले विपक्ष कह रहा था गोरखपुर में डरे हुए हैं इसलिए अयोध्या जा रहे हैं, अब गोरखपुर वापस लौट रहे हैं तो उसी को सेफ सीट बता रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ये आधार था कि भाई 18 साल से कोई मुख्यमंत्री लड़ता नहीं, मैं भी बच सकता था, लेकिन मैं तो फ्रंट फुट पर खेलूंगा, मैं तो चुनाव में उतरूंगा। अखिलेश यादव कहां से उतरेंगे और कहां उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। तो ये बीजेपी की सीटें जो हैं वो क्या बता रही, कैंडिडेट क्या बता रहे हैं? सुशांत जी धन्यवाद, और आपके माध्यम से धन्यवाद मोदी। धन्यवाद मोदी जी, 10 मार्च का भी इंतजार नहीं किया और योगी जी को वापस गोरखपुर। और मकर संक्रांति में इससे अच्छा तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को कोई नहीं दे सकता, इसलिए धन्यवाद मोदी जी। वही भारतीय जनता पार्टी जो मथुरा के नाम पे मास्टर स्ट्रोक खेल रही थी, फिर अयोध्या के नाम पे इतना विकास किया, ये किया, 5 साल में 50 बार हेलीकॉप्टर से आ गए, अयोध्या से एक लकीर खींची जाएगी और वो खींची जाएगी, फलाना होगा, ढमाका होगा। और वही भारतीय जनता पार्टी अब गोरखपुर का विकास बता रही है। हम जानते थे तो होना यही था, जो जहां से आया है उसको वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आज मकर संक्रांति में आप नहीं, लेकिन आशुतोष भाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुख्यमंत्री जी को वापस भेज दिया गया या उनको एक सेफ सीट दे दी गई। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 80% उत्तर प्रदेश जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और 20% जो है वो इनसे नाराज चल रहा है। तो क्या अखिलेश यादव, इसका मतलब तो ये कि अखिलेश यादव कहीं से लड़े, 403 सीट में कहीं से लड़े जीतेंगे, तो वो क्यों नहीं गोरखपुर से लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को उनके घर में हरा के दिखाएं? नहीं, ठीक है सुशांत जी, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा और मैं बताऊंगा कि टाइम्स नाउ से सुशांत जी ने ये पूछा, कहा है, देखिए क्या करते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही जाल में फंस चुकी, परेशान है। एक अकेले राधा मोहन अग्रवाल जी, एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, 5 बार के एमएलए, बहुत ईमानदार और बहुत शानदार, बहुत शालीनता से बात भी करते थे और जो सही होती थी उसको बात करते भी थे।
पिछले 1.5 सालों से लगातार आलोचक थे। तो किस तरीके से एक ईमानदार आदमी को कैसे टिकट काट अपनी सेफ सीट बता के भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक खेलने की बात कहती है, ये हास्यास्पद होता है सुशांत जी। इसको पर कहते हैं डर के वापस भाग जाओ। आशुतोष जी, वो तो 44 ओबीसी को टिकट दे रहे हैं और आज ही चंद्रशेखर आजाद आपको बोलकर गए हैं कि ये तो दलितों को साथ लेना ही नहीं चाहते। देखिए सुशांत जी, आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है। आज एक बड़ी अच्छी स्टोरी में देख रहा था कि 44 ओबीसी को टिकट दे रहे हैं और कुलपति की नियुक्तों की पॉलिटिकल पोस्टिंग में उत्तर प्रदेश की 30 स्टेट यूनिवर्सिटी में 73% सवर्ण जातियों को वीसी बना के रखा है। क्या मजेदार, एक एसटी मिला। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है और इसी से घबराहट लोगों को होती है, क्योंकि ये लोग दिखाते कुछ है। मुखौटा है सर। मैं बाकी मेहमानों से भी एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो बताऊं और फिर मेहमानों के पास लौट रहा हूं, सारे मेहमानों के पास। शामली समाजवादी पार्टी ने शामली की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। वो गैंगस्टर एक्ट में चल रहे एसपी विधायक ने कैराना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। नाहिद हसन का सरेंडर हो गया है और कैराना कोर्ट में नाहिद हसन के सरेंडर करने की खबर आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से फरार थे और अब उन्हें सरेंडर करना पड़ा है। तो कैराना में सपा के टिकट पर उनको उतारा गया, आपराधिक केस दर्ज था और अब नाहिद हसन ने सरेंडर किया है। तो बड़ी और अहम खबर आ रही है और यह चुनाव देखिए कितना दिलचस्प होता जा रहा है। इस पर मैं अवधेश जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी और सपा क्या कहेंगे वो बड़ा स्पष्ट है। सपा कहेगी कि बीजेपी डरी है इसलिए ये सब हो रहा है और बीजेपी ये कहेगी कि देखिए इन्होंने कैसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट देकर रखा है कि जो चुनाव के पहले सरेंडर कर रहा है। लेकिन ये इसका सही एनालिसिस या पत्रकार के हिसाब से आपका एनालिसिस क्या है और बीजेपी की कैंडिडेट्स का एनालिसिस आपका क्या है? देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाएगी, सत्ता में है, तो ये प्रदर्शित नहीं कर सकती है कि वो उसका मनोविज्ञान जो है नकारात्मक है, हड़बड़ी में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज की सूची से ये संदेश दिया है कि वो जीत के प्रति आश्वस्ति के मनोविज्ञान से उसकी मानसिकता से चुनाव में उतर रही है। उसने व्यापक हेरफेर कैंडिडेट्स में नहीं किया है। पहला जो था कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बदले जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनके जो अपने सर्वे हैं जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध उस प्रकार का माहौल नहीं है जैसा विपक्ष बता रहा है। तो आज का पहला संदेश तो ये एकमात्र ये है। दूसरा, जिसमें जो योगी आदित्यनाथ का कैंडिडेट है वो भी इसी का द्योतक है। अगर वो मथुरा से और अयोध्या से जाते तो उसमें एक प्रखर हिंदुत्व का संदेश निकलता, लेकिन गोरखपुर से उसका एक ये भी होता कि शायद ये इनको पराजय का भय था, इसलिए हिंदुओं के ध्रुवीकरण के कारण ये दोनों ओर गए हैं। तो गोरखपुर से जाकर के भी यही आश्वासन है, यही आत्मविश्वास के मनोविज्ञान का है कि अपनी सीट से भी वो जीत सकते हैं और पार्टी सत्ता में आ सकती है। तीसरी बात जो मेरा मानना है कि अयोध्या भी हिंदुत्व का एक बड़ा केंद्र रहा है। महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते अयोध्या आंदोलन का वही केंद्र था आरंभ में गोरखपुर, और उनकी मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उसको केंद्र बनाया, हिंदुत्व की लड़ाइयां लड़ी, हिंदू युवा वाहिनी बनी। तो उसका भी कोई हिंदुत्व की दृष्टि से कमजोर पक्ष नहीं है उसका। तीसरी बात जो आपका है, देखिए नाहिद हसन के साथ साथ हमको यह भी देखना पड़ेगा कि 4 बड़े नाम जो बीजेपी ने आज उसमें जो डिक्लेयर किए हैं, वो एक तो संगीत सोम का है, उन्होंने बदला नहीं है सरधाना से, और थाना महल से उनका नहीं बदला सुरेश राणा का टिकट। उसी ढंग से देवबंद से जो रावत जी को टिकट दिया है वो भी एक प्रखर हिंदुत्व और एक लड़ाई लड़ने वाले थे, और हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से रिपीट करके एक मैसेज वो भी दिया गया है वहां, क्योंकि वहां से जो अवधेश जी आप जो बता रहे हैं मैं जल्दी से स्क्रीन पे दर्शकों के लिए रख देता हूं। मैं बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊं, प्रेम कुमार जी और अजय जी के पास। उससे पहले आप जो बता रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता दूं। जैसे खतौली सीट है, वहां बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी और एसपी और आरएलडी की तरफ से रतपाल सिंह सैनी होंगे और बीएसपी की तरफ से माजिद सिद्दीकी। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है। सरगना जिसकी बात अभी कर रहे थे, वहां पर संगीत सोम बीजेपी के उम्मीदवार और बीएसपी की तरफ से संजीव कुमार धामा,
ये मुकाबला होगा और संगीत सोम को इस टिकट पर, इस जगह पर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बरकरार रखा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किथौरी सीट सत्यवीर त्यागी, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बबीता गुर्जर कांग्रेस से और एसपी आरएलडी से शाहिद मंजूर को टिकट दिया गया है। मेरठ कैंट से अगर आप देखेंगे वहां अमित अग्रवाल, उनको बीजेपी ने उतारा है। अमित शर्मा बीएसपी के कैंडिडेट हैं। और मेरठ साउथ से अगर आप देखेंगे वहां सोमेंद्र तोमर को बीजेपी ने टिकट दिया है। कंवर दिलशाद अली को बीएसपी ने टिकट दिया है। और छपरौली से अगर देखेंगे सहेंद्र सिंह रमाला बीजेपी के उम्मीदवार, यूनीस चौधरी कांग्रेस के और मोहम्मद सचिन चौधरी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो एक एक मुकाबला, एक एक इन बड़ी सीटों पर कहां पर किसके साथ हो रहा है, यह आपको मैं बता रहा था और ये आपको देखते चलना होगा उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं अजय वर्मा जी आपके पास, लेकिन प्रेम कुमार जी, अभी तक का जो 29 सीटें समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की जितनी सीटें और अब बीजेपी की जितनी अनाउंस हो गई, इसका एनालिसिस अगर आप करते हैं, कौन फ्रंट फुट पर खेल रहा है, बराबरी की चीजें चल रही हैं, क्या आपको नजर आ रहा है इन टिकटों को देते वक्त पार्टियों की मनोस्थिति और उनकी रणनीति? देखिए सुशांत जी, जो घोषणाएं हुई हैं, आज सबसे बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा टिकट की घोषणा हुई है और उसमें जो है ज्यादातर सीटें बरकरार रखी गई हैं, जबकि अंदरूनी रणनीति और जो आप लोग भी जो सर्वे दिखाते रहे हैं उसमें ये था कि विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और मुख्यमंत्री या सरकार के लिए कम। तो उसको देखते हुए और अंदरूनी सर्वे को देखते हुए जो माना जा रहा था उसको उल्टा हुआ है। तो इसमें हमें जो बीजेपी में भगदड़ मची है ये 3-4 दिनों से, उसका इम्पैक्ट जो है टिकट वितरण पर दिखा है। एक बात। दूसरी बात है कि जो मुख्यमंत्री जी का चुनाव लड़ना है गोरखपुर से, तो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व का चेहरा के तौर पर देना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, और अयोध्या और मथुरा का जो गणित है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का आप समीकरण देखेंगे तो क्षत्रिय से डबल आबादी दोनों जगहों पर ब्राह्मणों की है। और चूंकि क्षत्रिय विरोधी, ब्राह्मण विरोधी छवि जो बन गई और क्षत्रिय समर्थक की जो छवि बनी, तो उसको देखते हुए हिंदुत्व की छवि को लेकर के जो शंका पैदा हो रही थी, इनको वापस गोरखपुर भेजा गया है। गोरखपुर उनका जो अपना क्षेत्र है, जो अभी हम कह रहे थे, अवधेश जी कह रहे थे कि नहीं, वापस शब्द आप आपत्ति कर सकते हैं, सही है। तो मैं अवधेश जी जो कह रहे थे कि गोरखपुर भी हिंदुत्व का केंद्र रहा है, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे समय में जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो अयोध्या में, और वहां वो हिंदुत्व का केंद्र अयोध्या छोड़ करके कोई और बताया जाए। अवधेश जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इसका एनालिसिस ये क्यों ना हो, अगर वो अयोध्या से लड़ते तो कहा जाता देखिए ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को मैसेज देने के लिए अयोध्या से लड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ रहे हैं और गोरखपुर में एम्स खुले, गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री खुले, तो वो विकास को महत्व देते हुए विकास के पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये एनालिसिस क्यों ना हो? देखिए सुशांत जी, आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहा जाता, दूसरा क्या कहता। अरे बीजेपी लीडिंग पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, हम क्या कह रहे हैं इस आधार पर बीजेपी लड़ेगी कि दूसरा क्या कहते उस आधार पर बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी हिंदुत्व का मैसेज देना चाहती है। मैं कहां कह रहा हूं कि बीजेपी ने प्रेम कुमार जी के कहने पर उनको गोरखपुर से टिकट दिया है, मैं तो हमारे एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसको इस नजरिए से क्यों ना देखें, ये आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, आपको भी मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर गए, यानी उस इलाके में गए जहाँ पर कि उनका देश रहा है, जहाँ से जबकि वो बीजेपी से अलग हट करके भी वहां से चुनाव लड़ लेते थे। तो आज बीजेपी में रह करके जीत लेंगे तो कौन सी नई बात हो जाएगी। लेकिन अयोध्या से अगर वो लीड करते, अयोध्या से अगर बीजेपी को लीड करते तो हिंदुत्व का जो नारा था, क्या को पीड़ा है कि योगी जी अयोध्या क्यों नहीं गए। अरे अयोध्या का कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपका मैसेज हम लोग पहुंचाते हैं कि बीजेपी को 2 जगह से लड़ा दे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। अयोध्या से और गोरखपुर दोनों जगह से लड़ा दे तो मैंने और भाई मैं तो ये कह रहा हूं, अवधेश जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आनी, फिर तो गोरखपुर भी बड़ा चैलेंजिंग है, ये क्यों मान के चला जाए कि सेफ सीट है। अजय, हमारे साथ जो बाकी मेहमान बने हुए हैं,
अजय वर्मा जी, ये जो सीटों का समीकरण चल रहा है, कैंडिडेट का चल रहा है, इस बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगा दिया है कि दिल्ली में कुछ पत्रकारों के जरिए जो है आप लोग माहौल बना रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए सुशांत जी, इस चुनावी माहौल में कोई किसी के खिलाफ कुछ कह दे, लेकिन आज जो बीजेपी का डर है वो पूरी तरह से दिख गया। पहले तो 172 की लिस्ट की बात थी, जब सत्ता इनकी, डबल इंजन की सरकार इनकी, तो इन्हें तो सारी सीटें एक साथ डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। और लोकप्रिय हैं कि आंधी है इनकी, तो योगी बाबा कहीं से भी लड़ लेते 403 में से, वहां से जीतते चुनाव, क्योंकि इनकी आंधी है, इनकी मशीन है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इतने डरे हुए हैं, ये एक्चुअली में अगड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है। ये दिखावों के लिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, या पिछड़ों को अभी कह रहे थे भाई पर वो पूछ रहे हैं प्रियंका वाड्रा तो अभी अनाउंस भी नहीं हुई, आंधी तो इनकी आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आंधी तो नहीं है, विपक्ष कह रहा है। नहीं, अभी हमारे देखिए वाड्रा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, चुनाव उनके संचालन में लड़ा जा रहा है। हमारे चुनाव कौन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तय करेंगे। लेकिन योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी चेहरा योगी जी का नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरे पास। पर सर यूपी में तो मुख्यमंत्री लड़ता ही नहीं था, 18 साल पहले मुलायम सिंह जी लड़े थे, योगी जी तो बच के निकल सकते थे कि भाई मैं क्यों लड़ूं, परंपरा कौन तोड़े। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा मीटिंग में, जो मुझे स्पष्ट सूत्रों से पता चली है, कि अगर योगी जी कह रहा है तो चुनाव लड़के दिखाएं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के कहने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पदवी, उनकी गद्दी छीन ली गई थी। शहजाद भाई पहले तो आप लोग पता कर लीजिए, अजय वर्मा जी के सूत्र आपकी मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो अंदर की खबरें बाहर जा रही हैं, ये भी देख लीजिए शहजाद भाई और रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इसीलिए ये इन्हें बता दूं कि ये पिछड़ों का मैं जवाब दे दूं, जिस पार्टी की 0 थी तो इसके 2 अघोषित प्रवक्ता बैठे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ सुशांत। अभी आप फोटो दिखा रहे हैं, 4 साल 11 महीने। अच्छा शहजाद भाई रिस्पॉन्ड कर लें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, आशुतोष जी के पास भी जाना है। शहजाद जी बोलिए बोलिए। 4 साल 11 महीने बाद यहाँ खाना सुशांत जी इस प्रकार से मैं जवाब दे पाऊंगा अगर वो लगातार बोलते रहेंगे तो। और फोटो शूट नहीं है क्या आप योगी जी? अजय वर्मा जी हो गया, एक बार वो रिस्पॉन्ड कर ले, फिर आपके पास आता हूँ। शहजाद जी बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, फिर बुलवा लेना भाई, ये बड़े नेता हैं। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए बोलिए 10 सेकंड ले लीजिए। 4 साल 11 महीने में वो दलित का खाना नहीं गए, आज भी जो खाना खा रहे थे उनके चेहरे के भाव देखो, बड़ा फोटो करके ऐसे लग रहा था बैठा दिया गया है। ये सिवाय इसके नौटंकी करना, फोटो सेशन कराना, ये अगड़ों की पार्टी है ना, इनको पिछड़ों से मतलब, ना दलित से मतलब, ना इनका छोटे व्यापारियों से मतलब, ये बड़े लोगों की पार्टी। और सर मैंने तो सुना है कि वो तो फिर भी वहां जाके आप चेहरे का भाव पढ़ रहे हैं। सर मैंने तो सुना है राहुल गांधी अमेठी जाते थे तो दिल्ली से कुक और पानी बिस्लेरी की लेके जाते थे। ये खाना पानी कहां से आया, ये भी दिखवाना पड़ेगा, ये भी हमें पता चला है स्पष्ट सूत्रों से, खाना भी बाहर से आया है। सुशांत जी मैं जवाब दे सकता हूँ अब? ठीक है शहजाद जी बोलिए। शहजाद जी सुशांत जी, एक तो मैं आपको बता दूं, गोरखपुर तो बहुत सेफ सीट है, वायनाड बहुत मुश्किल सीट है। तो असली में ये कांग्रेस वाले कल कहेंगे कि योगी जी को वायनाड से लड़ लेना चाहिए था, वहां पे असली चुनौती होती। ठीक है, ये तो वो भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की एक सीट नहीं आने वाली है उसके 2 अघोषित प्रवक्ता इस डिबेट में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। देखिए हमें दलितों के घर पर जाने जरूरत है नहीं है, वो आप हमें मत बताइए, पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्रियंका पार्टी। एक सेकंड सर, ये देखिए हो सकती वो अपने समय पर भी बोलेंगे, मेरे समय पर भी बोलेंगे, तो फिर आप उनको बुलवा लीजिए। नहीं अजय जी मैं आपकी तरफ से बोल देता हूँ। शहजाद भाई देखिए उनको हमने बुलाया है ना, अब वो घोषित है अघोषित है वो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कहिए, आप उन पर मत बोलिए। शहजाद भाई आप अपनी बात कहिए, तो ऐसे थोड़ी होगी। नहीं हमारे लिए सब सम्मानित है। शहजाद जी आप अपनी बात कहिए। हाँ सुशांत जी, पहले तो मुझे बता दीजिए कि चलिए हम मानते हैं ना गोरखपुर बहुत सेफ सीट है, तो ये बता दे प्रियंका वाड्रा गोरखपुर से लड़ ले और अखिलेश जी भी गोरखपुर से लड़ ले और दे दे चुनौती हमें। अगर ये कह रहे हैं ना कि पहले जब आपको याद है, जब यादव जी ने, हमारे सांसद जी ने पत्र लिखा कि अयोध्या से कि मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, तब यही लोग आकर कह रहे थे कि गोरखपुर में क्योंकि काम नहीं किया तो अब ये जा रहे हैं मथुरा, अब ये जा रहे हैं अयोध्या। अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे कि क्यों गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अयोध्या से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ लीजिए ना, इन सीटों में से कहीं से भी लड़ लीजिए। दूसरी बात, जीत रहे ना, सरकार आ रही है, मैसेज है उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटरों पे। हर 10 सेकंड में जवाब नहीं हो सकता। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुन ले उसके बाद जवाब दे। नहीं
लेकिन आप सुशांत जी क्या इस तरीके से डिबेट होगी? कर सकते हैं अपना सुशांत जी अगर ऐसे डिबेट अजय वर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अजय वर्मा जी, इनके बाद आशुतोष जी और फिर आप दोनों जवाब दे दीजिएगा, एक बार कंप्लीट कर लें। सुशांत जी आज तो चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टरों को, महिलाओं को, युवाओं को टिकट दे रही है। आज चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से हमने 68% के आसपास ओबीसी समाज से, दलित समाज से, वंचित शोषित समाज से, महिलाओं के वर्ग से टिकट दिए हैं। और समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे रही है? समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है नाहिद हसन को। नाहिद हसन की उपलब्धि क्या है कि हिंदुओं का बहिष्कार। शहजाद भाई एनालिसिस ये भी हो रहा है कि जो बीजेपी छोड़ जा रहे हैं उनके नुकसान को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को पूर्वांचल से उतारा गया है। ऐसा है, मुझे एक बात बताइए कि आज ये तर्क दे रहे हैं कि इस नुकसान को कम करने के लिए, तो फिर मुझे बता दीजिए कि आज जब हमने हजारों करोड़ों की स्कीम जो उतारी है, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों को हुआ है, 40 लाख घर बने हैं, उसमें से सबसे ज्यादा दलितों की है, ये ओबीसी और दलित समाज के लोगों को मिला है। जब हमने 2.5 करोड़ शौचालय बनाए, सबसे ज्यादा बेनिफिट ओबीसी और दलित समाज के लोगों को मिला है। जब 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली, जब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिली। डर रहे हो भैया, इतने गाँव से ज्यादा ठीक है, वो इसी समाज के लोगों को मिला है। ठीक है अजय वर्मा जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं जल्दी से 10 और सीटें बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं इस चुनाव में, और वहां मुकाबला किसके किसके बीच। जैसे बड़ौत, वहां पर बीजेपी के कृष्णपाल मलिक और बीएसपी के अंकित शर्मा आमने सामने होने जा रहे हैं। इसके बाद बागपत की सीट है, योगेश धामा बीजेपी के उम्मीदवार और अहमद हमीद वो सपा और आरएलडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। लोनी की सीट, वहां से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर उतर रहे हैं मैदान में, कांग्रेस के यामिन मलिक हैं, मदन भैया सपा और आरएलडी के उम्मीदवार हैं और हाजी अकील चौधरी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। इसके बाद सादाबाद की सीट है, प्रदीप चौधरी गुड्डू आरएलडी के उम्मीदवार हैं, योगेश धामा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। छाता से तेजपाल सिंह आरएलडी के उम्मीदवार, चौधरी लक्ष्मी नारायण बीजेपी से, गोवर्धन से प्रीतम सिंह आरएलडी और मेघश्याम सिंह बीजेपी। बलदेव से अगर आप देखिएगा, बबीता देवी आरएलडी से और पूरन प्रकाश जाटव बीजेपी से। आगरा कैंट से महेश कुमार जाटव और जीएस धर्मेश बीजेपी से। तो ये सीटों के बारे में आपको बता दिया। बाकी सीटें ग्राफिक्स में चलती रहेंगी, हमारे बाकी मेहमान बने हुए हैं। उसमें आशुतोष वर्मा जी, जो बीजेपी का तर्क है उनका ये क्या है कि भाई हमने जो जहां मुख्यमंत्री को कहा गया वहां से लड़ रहे हैं। उनका तर्क अभी भी यही बना हुआ है कि जो बाकी बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, उनमें से तो कोई मैदान में अभी तक नहीं उतरा ना प्रियंका वाड्रा उतरी है, ना मायावती उतरी है, ना अखिलेश जी उतरे हैं। हम तो उतार रहे हैं, हमने काम किया है, कॉन्फिडेंट है इसलिए उतार रहे हैं। देखिए कहीं से कोई लड़ सकता है और कोई बात नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि अपना मुख्यमंत्री रहते हुए कोई सीट हार जाए, तो भाई सेफ सीट लेना उनकी मजबूरी है। अगर आप अयोध्या की स्थिति देख लीजिए कि अयोध्या की स्थिति आज भी अगर आप चुनाव के हिसाब से देखिए तो विपक्ष के कहीं भी वोट जो है एक तरफा नहीं जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी वहां पे लड़ती रही और 2012 में पवन पांडे वहां से विधायक रहे हैं और वो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेके आए हैं 28.7%, और बीजेपी को 25%, बीएसपी को जो है 17% और अन्य को 27%। जब 2017 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी का जो अन्य वाला है वो बढ़ा, लेकिन बीएसपी का 28 से सिर्फ 26% गया, इसलिए बहुत कम नहीं हुआ। बीएसपी का भी बहुत कम नहीं हुआ, बीएसपी का भी 17 से 18% रहा, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा वोट डिवाइड होते हैं। ये एक एनालिटिकल तरीका है इसको देखने के लिए। उसके बाद सुशांत भाई, अयोध्या अगर आप जाए वहां पे ब्राह्मण बहुत बड़ी आबादी में रहता है, 70,000 के अराउंड ब्राह्मण वहां पे आता है और लगभग 28,000 वहां पे छत्री है, 25 से 27,000 के अराउंड वहां पर मुस्लिम आबादी है। तो ये हर समय थोड़ा डिस्टर्बिंग था कि ऐसा ना हो कि जो ब्राह्मण का विरोध है वो कहीं ना कहीं अच्छा आशुतोष जी, आपने ये तो नहीं बताया, आपने कहा मेरी बात जो है वो पहुंचा देंगे अखिलेश जी तक कि वो गोरखपुर से लड़ें, ये अगर योगी जी को हराना है और एक क्लियर मैसेज देना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या ये भी संभव है, जैसे आप कह रहे हैं भाई ब्राह्मण नाराज है योगी आदित्यनाथ से इसलिए वो गोरखपुर सेफ सीट चले गए, अगर वाकई में गैर यादव ओबीसी जो है वो जुड़ गया है समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव भी किसी ऐसी सीट से लड़कर दिखाएं जहां यादवों का बहुल ना हो या मुसलमानों का बहुल ना हो और मैसेज दें कि भाई हाँ सारा समाज मेरे साथ है।
नहीं, मैंने कहा ना, मैं शो खत्म होते ही अब बात करूंगा कि भाई सुशांत जी ने कहा है। ऐसा है कि पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी डिसाइड करती है। मैं तो कहता हूँ कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई नहीं चाहता अपने चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए। और ये कहीं परंपरा नहीं होती है कि योगी आदित्यनाथ जाके अयोध्या से लड़े। अरे भाई लड़ जाते तो अजय वर्मा जी, आप अपनी बात कही, आप कहना चाह रहे थे। एक मिनट देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी मैं ये बता रहा हूं, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो गोरखपुर में तो डेवलपमेंट किया उन्होंने बताया, लेकिन क्या अयोध्या में डेवलपमेंट नहीं किया था? या राम मंदिर के कुछ जमीन में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए वहां से भागे? तो ये तर्क कहीं से अच्छा नहीं होता है कि गोरखपुर में किया और अयोध्या में नहीं किया। लेकिन सुशांत जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। ये वही अयोध्या से क्यों भागे, गोरखपुर से क्यों लड़ रहे हैं, ब्राह्मण विरोध है। नहीं है मेरे भाई, सुनो शांत जी। अरे भाई, तो आप तो बोलते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, आप तो लगातार बोल रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं अजय जी? अरे भाई, आप मैं इसलिए टोक रहा हूँ कि मैं 2-3 बातें इसमें सुना था जो कह देता हूँ, फिर आप बोल लेना। मैं 7 से 8 दिन में अयोध्या में रहा हूँ सुशांत जी, और अयोध्या में रहने का मतलब था कि मैं बस्ती, गोंडा, अकबरपुर आसपास घुमा हूँ। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विरुद्ध है, इस समय मैं बुंदेलखंड में हूँ। बुंदेलखंड अब इसलिए आया था कि यहाँ बिल्कुल मुसलमान नहीं, यहाँ का वातावरण पहले मैं समझू। मुझे बुंदेलखंड में तो एक भी ब्राह्मण नहीं मिला जो कहे कि मैं भाजपा के विरुद्ध हो गया हूँ। कुछ मित्र हमारे बैठे हैं, मैं कल भी एक गांव में था कि भाई ब्राह्मण तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण की समस्या क्या रही है? पहले ब्राह्मण हमेशा कर्म कांड में, पूजा पाठ में, धर्म में उनको उनकी अभिरुचि रही है। अगर कोई सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही है तो ब्राह्मण ओवरऑल एकदम से उसके खिलाफ हो जाएगा, ये मानने का कोई कारण नहीं है। स्थानीय स्तर पर असंतोष हो सकता है, लेकिन मैं जितना उत्तर प्रदेश घुमा हूँ, समाज के स्तर पर व्यापक अजय वर्मा जी, ब्राह्मणों का भाजपा ग्राउंड पर जा रहे हैं अवधेश जी, और उनका कहना है उनको ब्राह्मणों में गुस्सा नहीं दिख रहा। ये उनकी अपनी रीडिंग है ग्राउंड पर जाकर। देखिए, अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासु, यहाँ एक आपके टीवी पर यूनिवर्स के और अंतरराष्ट्रीय घोषित प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, और एक अघोषित प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, 2 लोग बैठे। तो ये दोनों लोग जो बैठे हैं, अब आप भी वही कर रहे हैं जिसके लिए मैंने शहजाद जी को मना किया था। नहीं, ये क्या बात हुई सर? वो पत्रकार है, उनको जो लगा बोला। आप बोलिए ना भाई कि आपको नहीं है, आप सीधा लेवल क्यों कर देते हैं? ये क्या बात हुई सर? सुन लीजिए, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, उत्तर प्रदेश की निचोड़ ये सुन लीजिए। सही बात यह है कि इस बार पिछड़ों ने, महिलाओं ने, दलितों ने, बेरोजगारों ने, कोविड के पिटे लोगों ने, मजदूर किसानों ने, यानी 96% लोगों ने तय कर दिया बीजेपी भगाओ प्रदेश बचाओ, बीजेपी भगाओ व्यापार बचाओ, बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, बीजेपी भगाओ नौकरी बचाओ, बीजेपी भगाओ सुरक्षा बचाओ, बीजेपी भगाओ बिजली बचाओ, बीजेपी बचाओ, सब कुछ बचाओ। सर अजय जी, ये सब आपको आके बोल दिया। हमारे ओपिनियन पोल में आपको 7 से 10 सीट आ रही है, आप कहीं खड़े नहीं दिख रहे, और सबने आपके कान में आकर बोल दिया ऐसा हो रहा है। सर फेयर एनालिसिस कीजिए ना। आप प्रवक्ता, मैं मानता हूं अच्छी बात है, आप नेता अच्छी बात है, लेकिन फेयर एनालिसिस कीजिए। शहजाद जी, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं रिपोर्टर के पास जाऊंगा। सुशांत जी, जिनका अलवर में अपराधी बचाओ चल रहा है, वो यहाँ पर आकर बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। इनसे जरा पूछ लीजिए कि एक तो इनके अभी एक कैंडिडेट ने, मुरादाबाद के कैंडिडेट ने इनके हाजी कुरैशी, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम पुल बनवा रहे हैं, हम एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम काशी अयोध्या का उद्धार कर रहे हैं। इनके कैंडिडेट का क्या कहना, हम बूचड़ खाना बनवाएंगे। ये उनके कैंडिडेट ने बोला, मुरादाबाद के कैंडिडेट कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी बोलता है मैं बूटा बनवाऊंगा। हम गौ को बचाते हैं, ये गौ हत्या और गौ तस्करी करवाना चाहते हैं। ये तो इनका कमिटमेंट है। ये इस प्रकार की चुनावी तो भरोसा करके देखिए, कोई बलात्कार नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप मेहमानों की बात सुनी, आपकी बात सुनी, सबकी सुनी, ये अच्छी बात है। और मैं ये कहता हूं, देखिए सब लोग आते हैं, दर्शक भी अपना कीमती वक्त देता है। एक तो मैं रिक्वेस्ट हमेशा कहता हूं, हर गेस्ट दूसरे गेस्ट का सम्मान करे। आशुतोष जी को भी कोई बात हो सकता है किसी की अच्छी ना लगे, वो किसी को लेवल तो नहीं कर रहे कि भलाने के अघोषित प्रवक्ता है। इससे बचना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपको दूसरे की बात पसंद ना है, ठीक है, आप अपनी बात कह दीजिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई थोड़ा फेयर एनालिसिस हो, दर्शक का भी समय जा रहा है तो उसको ठीक लगना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कुंदन जुड़े हुए हैं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है अब जब सीटों का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद? देखिए, बहुत क्रूशियल है, खासकर जो 2 चरण के चुनाव है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये दोनों हिस्से की बात करें, क्योंकि बीते 1 से 1.5 महीने के अंदर लगातार मैं इन सीटों पे गया हूं। मैं आपको बताऊं कि
सबसे पहले अगर शुगर केन जो बेल्ट की बात करें, जिसमें दो बड़े स्ट्रेस थे, गन्ना का भुगतान और बिजली के बिलों की कीमत। अगर बिजली के बिलों को कीमत तक बहुत हद तक अपने घोषणा से ठीक पहले जो जिस तरीके से योगी सरकार ने रिलीफ दी है, उसका शायद बड़ा असर एक तरह से दिखेगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो 2-3 दिनों में बहुत चर्चा में मैं जरूर चाहूंगा कि अपने दर्शकों से साझा करूं, जिस तरीके से आरएलडी के पहले चरण, आरएलडी और एसपी के जो 29 सीटों का एक तरह से उम्मीदवार की घोषणा की गई, तो उसमें लगातार जो मुसलमानों की एक बड़ी संख्या, वो बहुत सरप्राइज है। और दूसरी तरफ अगर आप बीएसपी के सीटों में आज देखें, 52 के पहले चरण में 14 मुसलमान हैं, तो ये थोड़ा से नया एक टर्म और एक वो चीज़ें जरूर लेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से लगातार जो नेता हटे हैं, और लगातार सरकार पर टारगेट किए, विरोध किए कि ये मंत्रियों का महत्व नहीं दिया जाता, विधायकों की कोई पूछ नहीं होती, अलग अलग समाज के हिस्सों की कोई पूछ नहीं होती, उसमें एक तरह से बीजेपी के उन सिटिंग उम्मीदवारों को एक तरह से राहत मिली है। क्योंकि जो लगातार सर्वे बता रहे थे, इनके 2-2, 3-3 सर्वे हुए थे, उसमें जो टिकट कटने का परसेंटेज था वो शायद अब कम हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। 2 चरण के सीटों की घोषणा हुई, अभी आगे चलेंगे। 7 चरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दादरी से लेकर आप बलिया तक 1000 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है, जहां कई किलोमीटर पे, कई इलाकों पे भाषाएं बदल जाती हैं, जरूरतें बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाती हैं, जातीय समीकरण बदल जाती है, तो थोड़ा जल्दी होगा कहना। सही बात है कुंदन, और पार्टियां ये चाह रही होंगी कि अगर उनके खिलाफ था वोटर तो उसका मन भी बदल जाए, और साथ था तो वोटर का मन न बदले। बदलाव थोड़ी थोड़ी दूर पर हो, लेकिन वोटर के मन का बदलाव क्या है ये हम भांपते रहेंगे। लगातार रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, जिसकी कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, कौन कहां से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, बड़ी खबरें आप टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार देख सकते हैं। राष्ट्रवाद में एक छोटा ले रहा हूं, जल्द